Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will discuss some questions related to your chapter aldehyde, ketone, and carboxylic acid. So let's start with our first question. The reagent used for the separation of acetaldehyde and acetophenone. देखो जो आपका acetaldehyde होता है वो कौन सा ग्रुप है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम acetaldehyde बोलते हैं, दैट इज योर CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज योर acetaldehyde। एसिटोफिनोन क्या है आपका, दैट इज योर एसिटोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं हम आपका, दैट इज फिनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, साथ में आपका CH3 ग्रुप है, दैट इज योर एसिटोफिनोन। तो इसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, दैट मींस वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। देखो सोडियम बाइसल्फाइड में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दैट इज योर HSO3 नेगेटिव, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका जो कार्बन है दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बिकॉज वो आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजिली आपके कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर सकता है भाई, अटैक कर सकता है। अब ध्यान रखना जब भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है ये जो केस होता है दैट इज योर स्टेरिक सेंसिटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक करना है तो उसके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो जाके वहां पे क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड में एक आपका CH3 ग्रुप है और दूसरा आपका साइड में कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन। जबकि जो कीटोन है, कीटोन में आपके दोनों कार्बोनिल के साथ बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं। तो बल्कि ग्रुप अटैच होने के कारण यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो क्या होता है, समवट स्लो होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है आपका, समवट स्लो होता है। और आपके जो एल्डिहाइड होते हैं वो इसी वजह से मोर रिएक्टिव होते हैं आपके कीटोन से। अब देखिए डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज ऑफ लार्जर इन साइज, अगर वो लार्ज साइज का है देन आप उससे सिर्फ एल्डिहाइड पे ही वो अटैक कर पाएगा, दैट कैन अप्रोच टू योर कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। कीटोन पे वो अप्रोच नहीं कर पाएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और जो आपका बाइसल्फाइड है HSO3 नेगेटिव, दैट इज अ बल्की न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है आपका, बल्की न्यूक्लियोफाइल है, और बल्की न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये आपके कीटोन के साथ बहुत ही ज्यादा स्लोली रिएक्ट करेगा। आपका जो NaHSO3 न्यूक्लियोफाइल है बहुत ही वेरी वेरी स्लो रिएक्ट करेगा ड्यू टू इट्स बल्कीनेस, और जबकि आपके एल्डिहाइड के साथ कंपैरेटिवली टू योर कीटोन ग्रुप फास्ट रिएक्ट करेगा। तो इससे आप ए फर्स्ट ऑप्शन से ही इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज योर फिनाइल हाइड्राजीन, थर्ड है आपका हाइड्रोक्सिलमीन। दीज बी एंड जो सी ऑप्शन है दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे देखो ध्यान क्या रखना है, जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और आपको अमोनिया का डेरिवेटिव दिखे, चाहे जी ग्रुप कुछ मर्जी हो, यहाँ पे क्या करना है, आपको वाटर को एलिमिनेट करवाना है। यू हैव टू एलिमिनेट द वाटर, और जैसे ही यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होगा देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड। तो आपके एल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को देंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, और हाइड्रोक्सिलमीन के साथ कीटोन भी देंगे। तो दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद योर बी एंड सी ऑप्शन। तो अगर दोनों ही रिएक्ट करेंगे तो आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे, तो नहीं कर सकते। तो बी एंड सी क्या है आपका, रिजेक्टेड है। जो डी ऑप्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। डी ऑप्शन है ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसमें होता क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ध्यान रखना, या तो आपके सिस्टम में इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए CH3CHOH, या उसमें आपका होना चाहिए मिथाइल कीटोन। इस तरह के ग्रुप जिनमें आपका मिथाइल कीटोन होता है या आपका CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और आप देख सकते हैं आपके एसिटाल्डिहाइड में और आपके एसिटोफिनोन में, दोनों में ही CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट को देंगे, तो इससे भी आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है,
मिथाइल कीटोन है, और जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ की, आइडोफॉर्म रेजेंट के साथ की, तो जो आपका मिथाइल वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाता है आपके आइडोफॉर्म में, CH3 में, और द रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट, और जो ये आपका बना CH3 दैट इज नोन एज योर आइडोफॉर्म, और दैट इज ऑफ येलो इन कलर, ये आपका येलो कलर का होता है, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ऑफ येलो इन कलर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, इसी वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं आपके मिथाइल कीटोन को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर कंपाउंड्स, कि अगर उसने येलो कंपाउंड दे दिया आपके I2 और NH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने से, तो हम बोल देंगे कि उसमें आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। मूविंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, जो नहीं देते, मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कौन कौन से आपके आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बस आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो आपको सिस्टम में CH3 CHOH प्रेजेंट होना चाहिए, या उसमें आपका मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ये आपके जो होते हैं ये आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। तो हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है आपका 2 पेंटेनॉन, दैट इज योर 2 पेंटेनॉन। देखो 2 पेंटेनॉन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दिस इज योर 2 पेंटेनॉन, और इसमें क्या है आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, तो ये तो देगा। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल, बी स्ट्रक्चर इज योर इथेनॉल। इथेनॉल क्या है आपका CH3 CHOH और साथ में आपका H है, तो इसमें भी देखिए आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि पहले आपका ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जो आपका I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज करते हो, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपके इथेनॉल को सबसे पहले आपका ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा आपके एल्डिहाइड ग्रुप में। तो जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप बना, तो आप देख सकते हो इसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, और आपका जो मिथाइल कीटोन है भाई, वो आपका फर्दर रिएक्ट करके आइडोफॉर्म के साथ आपका आइडोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा, तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड थर्ड रिपीट हो गया, तो ये भी आपका सही चल जाएगा, ऑप्शन में बाय मिस्टेक रिपीट कर दिया। डी ऑप्शन है 3 पेंटेनोन, तो जो देखो आपका जो 3 पेंटेनोन स्ट्रक्चर है, दिस इज योर 3 पेंटेनोन। अब आप देख सकते हो जो आपका 3 पेंटेनोन है, इसमें आपका इसमें आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट नहीं है, नो मिथाइल कीटोन, सो ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आपका डी ऑप्शन, जो आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव योर प्रोपेनल्डिहाइड एंड योर एसीटोन। तो इसके लिए देखो मैंने शॉर्टकट क्या बताया है कि ओजोनोलिसिस, जब भी आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन दिखे, तो जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, उनको एक साथ कर दो, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और इसके साथ में कौन कौन सा लगा है भाई, आपका CH2 CH3। इधर देखिए, दैट इज योर कीटोनिक ग्रुप, ये आपका क्या है, एसीटोन है, इनको साइड में कर दीजिए, एक दूसरे के फेस टू फेस कर दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दीजिए, और ये जो कार्बन है इनको आपस में क्या कर दीजिए भाई, ज्वाइन कर दीजिए, इन कार्बन को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इन कार्बन को ज्वाइन करने से देखो आपका क्या मिलेगा, CH3 CH2 C H है, देखिए यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ आपके 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आंसर क्या बनेगा आपका भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करके बता देता हूँ। जैसे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में अगर आप इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे, तो आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका 2 मोल प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा, इसमें क्या बनेगा आपका, 2 मोल्स बनेंगे आपके प्रोपेनल्डिहाइड के, CH3 CH2 CHO। अगर आपने मान लीजिए सी ऑप्शन है, इसको आपने ओजोनोलिसिस किया, तो सी ऑप्शन में आपके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, 1 मोल तो बनेगा आपका प्रोपेनल्डिहाइड, और दूसरा बनेगा आपका इथेनॉल, दूसरा क्या बनेगा जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोल देते हैं शॉर्ट में, दैट इज इज कॉमन नेम। डी में अगर आपने किया ओजोनोलिसिस किया, दोनों जगह ऑक्सीजन तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा भाई, कीटोन की फॉर्मेशन होगी, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो आपका जो गिवन प्रोडक्ट आपको गिवन है वो किस एल्कीन से बनेंगे, आपके ए ऑप्शन से। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस में ओजोनोलिसिस करके बता दिया है कैसे करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो आपको देखो एक एल्काइन गिवन है, आपको एक एल्काइन गिवन है, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है। तो ओजोनोलिसिस मैंने अभी बताया कि आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ तो तीन है ना, तो तीन में से आप दो को ब्रेक कर दीजिए, तीन में से आप दो को ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप दो को ब्रेक करोगे देखो ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे CH3 डाइकीटोन की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि मैंने दो बॉन्ड ही तोड़े हैं, एक तो इंटैक्ट है ना अभी वो, ऐसा एज सच रहेगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाइकीटोन। पहले डाइकीटोन बनेगा, सेकंड स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही आप करोगे भाई, आपका कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा टू द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या बनेगा, आपका एसिड फॉर्मेशन होगी। कैसे पता चला भी एसिड ही बनेगा, किस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो कार्बन है दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप उसके साथ में क्या लगे हैं, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो वे किसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, नेगेटिव पार्ट को। तो आपके वाटर में आपको पता है H पॉजिटिव पार्ट है और OH क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो दोनों आपके जो कार्बोनिल कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण दोनों ही आपके OH वाटर के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्या बन जाएगा भाई, वो आपका एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एक बनेगा आपका इथेनोइक एसिड, जिसको हम प्यार से आपका एसिटिक एसिड बोल देते हैं, और साथ में क्या बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, साथ में क्या बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका फोर्थ का, आप देख सकते हैं इसमें क्या आंसर बनेगा भैया आपका, दैट इज योर सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि बेंजोइक एसिड है आपका, तो मैं बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ। दिस इज माई बेंजोइक एसिड। ओके, कहते बेंजोइक एसिड से हमें बेंजीन मिल रहा है, जब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ की भाई, आपके एक्स कंपाउंड के साथ की। और मुझे फिनोल के साथ, मुझे क्या, फिनोल के साथ बेंजीन मिलता है, जब मैंने इसकी रिएक्शन आपकी किसके साथ की, वाई के साथ की। तो मुझे बताइए एक्स और वाई क्या है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई है। तो देखो जब मैंने आपको बताया होगा पहले भी, इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे हो, इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम यूज करते हैं आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसके लिए एक्स क्या होगा, आपका सोडा लाइम होगा। सेकंड, अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या था, OH ग्रुप था, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या किया, आपका हाइड्रो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जिसका ऑक्सीजन लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या हुआ, रिडक्शन। उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हुआ दैट मीन्स कौन करवाएगा, दैट मीन्स जो वाई कंपाउंड होगा, दैट शुड बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होना चाहिए, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका जिंक। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका जिंक यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आपका जिंक डस्ट यूज करते हैं। देखो जिंक क्या करेगा, जैसे आपने इसमें जिंक डाला, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा खुद, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके जिंक ऑक्साइड में। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो जिंक है मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई, डोनेट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम बोलते हैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना। तो ये क्या करेगा, आपके फिनोल को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब फिनोल से ऑक्सीजन को खा जाएगा खुद, और फिनोल से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और आपके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका एक्स है दैट इज योर सोडा लाइम, और जो आपका वाई है दैट इज योर जिंक डस्ट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। देखो मैंने अभी बताया कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पोलर कोवेलेंट नेचर, इनका क्या नेचर होता है, पोलर कोवेलेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और आपके बॉन्ड में जाके क्या हो जाता है भाई, वो आपका अटैच हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, that is a kind of nucleophilic addition reaction.
ठीक है। अब देखो मैंने पहले बताया दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इसको प्रॉपर स्पेस चाहिए, तब ये जाके अटैक करेगा। पहली कंडीशन क्या है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए दैट शुड बी लेस बल्की, दैट शुड बी लेस बल्की। अगर ये कम बल्कि होगा तभी वो आपके कार्बन की तरफ अप्रोच कर पाएगा, उस पे अटैक कर पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका कार्बन होना चाहिए दैट शुड बी, दैट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा ना। जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में, न्यूक्लियोफाइल उतना ही जल्दी उस पर क्या कर पाएगा भाई, अटैक कर पाएगा। जितना जल्दी अटैक होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपके एल्डिहाइड और कीटोन की, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आपका जो कीटोन होता है उसके अगल बगल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टैरिकली क्या होता है, हिंडर्ड होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, स्लो होती हैं एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन में जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये कंपैरेटिवली फास्ट होती हैं आपके कीटोन से, कंपैरेटिवली क्या होती हैं आपकी, फास्ट होती हैं कीटोन से। तो पहला पॉइंट तो यही देखना है। देखो पहला क्या है आपका, ये आपका कीटोन है, तो कीटोन तो वैसे ही स्लो है, तो ये ऑप्शन रिजेक्टेड। सेकंड में एसीटोन है, फिर से कीटोनिक ग्रुप है, ये भी रिजेक्टेड। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में, देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है दिस इज द स्ट्रक्चर, और जो आपका फोर्थ है दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आप देखिए, अब देखो इसमें दोनों में क्या है आपका, साइड में देखिए बल्कीनेस, देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यहाँ पे उसके पास इतना बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे अटैक करना इजी रहेगा, आपके एसिटाल्डिहाइड में। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल आपके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ये अपना स्टेरिक बल्क प्रोवाइड करेगा और न्यूक्लियोफाइल को कम स्पेस मिलेगा अटैक करने के लिए। तो इसी वजह से आपकी जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, आपके डी में फास्ट होगी। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लगाना हो इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लगाना हो, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका डी, देन आएगा सी, दीज आर फॉर एल्डिहाइड। अब देखिए ए और बी में कैसे देखोगे, अब देखो ए में जो आपके कीटोनिक ग्रुप के अगल बगल ग्रुप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बल्की हैं, है ना, तो ये आपका बिल्कुल एंड में आएगा, और इसके बीच में आएगा आपका बी ऑप्शन। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ज्यादा होगी उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे भाई, रिवाइज कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय योर जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, इसको हम बोलते हैं आपका क्लेमेंसन रिएजेंट, एंड इस रिडक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अभी अभी मैंने जिंक बताया, जिंक क्या होता है आपका, दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करना, और ये मेनली आपके कार्बोनिल ग्रुप्स को, ये आपके कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं ना उनको कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट कर देते। कैसे, आपके जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इनको क्या कर देंगे भाई, ब्रेक करके दोनों जगह हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर क्लेमेंसन रिडक्शन। ध्यान रखना, दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपके सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस करते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन। एक होता है आपका वॉल्फ केशनर रिडक्शन, उसमें हम यूज करते हैं आपकी हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज योर वॉल्फ केशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनके हाइड्रोकार्बन पार्ट में ही। बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें हम आपका बेसिक मीडियम यूज करते हैं, तो इनको उन रेजेंट्स में, उन रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं जिनमें ऑलरेडी आपका बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो आपका ये बेस उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका गिवन कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके साथ इंटरप्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब आपके गिवन कंपाउंड में कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ देन हम वहां पे आपका यूज करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, और अगर उसमें कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता देन वी विल गो फॉर योर वॉल्फिकेशनल रिडक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आपको समझना है। एक क्वेश्चन आगे भी है, मैं तब भी वहां पे क्लियर कर दूंगा, पर यहाँ पे आप क्लियर कट करते चले। जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो आप उसमें
वॉल्फिकेशन रिडक्शन या फिर अपना इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो अब देखिए पहला ऑप्शन है ब्यूटेन टू ओन, दैट इज योर कीटोन ग्रुप। तो कीटोन को तो ये कर देगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखो एसिटिक एसिड है, एसिड को नहीं करता। ये आपका अमाइड ग्रुप है, अमाइड को भी नहीं करेगा। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड या कीटोन को ही कन्वर्ट करता है, तो इनको भी नहीं करेगा। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट आपका एस्टर ग्रुप है भाई, इसको भी ये कन्वर्ट नहीं करेगा। तो तीनों में ये आपका नहीं लग सकता। सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कार्बोनिल जो आपका कीटोन है, एल्डिहाइड है, उसी को ये रिड्यूस करता है। तो सेवंथ का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन इज, देखो एसीटोन ये है भाई, इनोलिक फॉर्म बनानी है इसकी, मतलब टोटोमराइजेशन करनी है। टोटोमराइजेशन में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, आपके अल्फा पोजीशन पे एसिडिक एच होना चाहिए। तो अल्फा पोजीशन से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से शिफ्ट करेंगे, और आपके ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन गया, ये OH ग्रुप, दैट इज योर ओल ग्रुप। और यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एंड दैट इज योर इन ग्रुप। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका इनोल फॉर्म। और जो आपका फर्स्ट है दैट इज योर कीटो फॉर्म, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज योर कीटो फॉर्म। और इन्होंने पूछा है कि आपके इनोलिक फॉर्म में क्या क्या कुछ प्रेजेंट है, तो इसको ओपन करके लिख लो, ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत ना आए भाई, नहीं तो गलतियां कर देते हैं इसमें बच्चे। तो ध्यान रखना, इसको ओपन करके लिख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, डबल बॉन्ड है, सी हाइड्रोजन है। तो अब इसमें काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, इसमें 9 सिग्मा है। तो देखो आपके बी और सी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, मतलब आंसर ए या डी में से आएगा। इसमें देखिए कितने पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड सिर्फ आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते आईयूपीएसी नेम बताइए क्रोटोन एल्डिहाइड का। देखो इसमें मैंने बताने का कारण क्या था, कि जो आपका क्रोटोन एल्डिहाइड है दैट इज द कॉमन नेम ऑफ योर एल्डिहाइड, है ना। कॉमन नेम है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और किसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं, आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, दैट इज योर क्रोटोन एल्डिहाइड। तो दिस इज योर क्रोटोन एल्डिहाइड, है ना। अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है, देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ना, प्रिंसिपल है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, और ये आपका फोर्थ है। तो इसमें देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सेकंड नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन। फर्स्ट पे क्या लगा है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट 2-3 बार आ चुका है, मैं सारी थ्योरी ऑलरेडी आपको प्रीवियस आपके स्लाइड्स में बता दी है। तो पहला है आपका भाई, इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्या ये आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसमें ना तो आपका मिथाइल कीटोन है, ना ही आपका CH3CHOH ग्रुप है, सिर्फ यही आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। तो ए ऑप्शन तो रिजेक्टेड है। ये आपका क्या है, एस्टर ग्रुप है, ये भी नहीं देता। ये आपका ईथर है, ईथर तो देते नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी रिजेक्टेड हो गया। आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन, दैट इज योर कीटोन। इसमें क्या है, आपके कार्बोनिल ग्रुप में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है भाई, तो ये आपका मिथाइल कीटोन है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो 10th का आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। मैं सभी के प्रोडक्ट बता के बताऊंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो ए ऑप्शन में क्या है, मैं आपको पहले ओपन करके बता देता हूँ। दिस इज योर फिनाइल ग्रुप, साथ में आपका कार्बोनिल है CH3, दैट इज योर एसिटोफिनोल। अब देखिए साथ में क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसमें आपका जो अल्काइल पार्ट है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या करेगा भी, आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्टिंग हुई, आपके ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा भाई, नेगेटिव। और वो नेगेटिव चार्ज सेकंड स्टेप में आपका जो प्रोटोनेशन किया है उससे हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, और आपके अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दैट इज योर टर्शरी कार्बन। सो दिस इज अ
टर्शरी अल्कोहल फॉर्मेशन। पूछा क्या गया है, सेकेंडरी, तो ए ऑप्शन आपका रिजेक्टेड है। अगेन सेकंड में देखिए आपका क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या देता है अपना H नेगेटिव देता है। तो अब आपने H नेगेटिव पे अटैक करना है, तो आप देखिए ये आपका फिनाइल ग्रुप है, H नेगेटिव ने अटैक किया है। अब इस पे क्या बनेगा, देखो OH बन जाएगा सेकंड स्टेप में। यहाँ पे H ने अटैक किया है, H साथ में क्या है CH3। तो आप देख सकते हो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन एंड दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। मैं बाकी ऑप्शंस भी करवाता हूं आपको। सी में देखिए क्या है, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की। H नेगेटिव क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज, वो आपका H पॉजिटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर बेंजाइल अल्कोहल। तो जो आपका बेंजाइल अल्कोहल है भाई, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें कार्बन आपका प्राइमरी है ना, जिससे ये अटैच है, सो दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपका ऑप्शन फिर से रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या है, एस्टर ग्रुप है, ये आपका फिनाइल है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई, दैट इज योर एस्टर ग्रुप है। इसमें आपने H नेगेटिव का अटैक किया, तो जैसे अटैक किया आपका ओ एम ई ग्रुप निकल जाएगा पहले स्टेप पे। तो पहले स्टेप के बाद क्या बनेगा आपका भाई, बेंजाल्डिहाइड बनेगा। अब फिर से देखो, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में हुआ, फिर से ये रिएक्ट करेगा और आपका फिर से बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये भी रिजेक्टेड है। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे पीके वैल्यूज गिवन है। तो पीके वैल्यूज पे कैसे डिपेंड करता है, आप लिख लीजिए। एसिडिटी, जो आपकी एसिडिटी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू और योर पीएच वैल्यू, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका पीके सबसे कम, पीके क्या होगा, सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, दैट वुड बी द मोस्ट एसिडिक। वो क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप देखिए सबसे कम आपकी जो पीके वैल्यू है, दैट इज फॉर ए ऑप्शन, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड। ये क्या है आपका भाई, फॉर्मिक एसिड है। तो इसका आंसर क्या बन जाए,